नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर हम रत्न धारण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आप धारण करें जिससे आपको विशेष लाभ हो सके। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए सूटेबल होगा, कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। देखिए, मेष लग्न में दो ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सूर्य और बृहस्पति यानी गुरु। फिर भी मेष लग्न वालों के जीवन में सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मेष लग्न में सूर्य का रत्न पहनना चाहिए जिसको कहते हैं माणिक्य। अगर आपका मेष लग्न है और आप सूर्य का रत्न पहने तो निसंदेह आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। नवम और दशम भाव का स्वामी, योग कारक। इसीलिए यहां शनि का रत्न नीलम सामान्यतः बहुत शुभ होता है, लेकिन बिना जानकारी और जांच के नीलम मत पहने। सलाह लेकर अगर वृषभ लग्न के लोग नीलम पहने तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र और बुध बराबर महत्वपूर्ण होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी मिथुन लग्न में शुक्र की भूमिका ज्यादा हो जाती है। मिथुन लग्न वालों को एक हीरा या एक ओपल धारण करना चाहिए। ऐसा करने से मिथुन लग्न वाले प्रसन्न रहेंगे, जीवन में आनंदित रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए? कर्क लग्न में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो माना जाता है वो होता है मंगल। इसीलिए सामान्यतः कर्क लग्न में मूंगा धारण करना लाभकारी होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उसी हिसाब से आप जान पाएंगे कि आप देसी मूंगा पहने या इटालियन मूंगा पहने। लेकिन कर्क लग्न में मूंगा पहनना हमेशा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए दोनों का रत्न पहनना ज्यादा शुभ होता है। एक मूंगा पहने मंगल का रत्न और एक माणिक्य पहने सूर्य का रत्न, दोनों धारण करना लाभकारी होगा। अगर केवल एक रत्न पहनना है तो सिंह लग्न वालों को भी मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने से सिंह लग्न वालों को विशेष लाभ होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध और शुक्र दोनों ग्रह महत्वपूर्ण हैं। फिर भी कन्या लग्न में बुध की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्या लग्न में पन्ना अगर धारण किया जाए
तो ज्यादा लाभकारी होगा। कन्या लग्न वाले पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए अगर कन्या लग्न है और आप एक पन्ना धारण करें तो आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न में कौन सा रत्न पहना जाएगा? तुला लग्न में सबसे महत्वपूर्ण एक ही ग्रह है और वो है शनि, परम शुभ और परम योग कारक। तो तुला लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है और आपको शनि से ही जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए शनि से लाभ लेने के लिए आपको एक नीलम धारण करना चाहिए और धारण करने के पहले उसकी जांच कर लें, सही सलाह ले लें। इसके बाद अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह काफी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी बृहस्पति की भूमिका यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अगर वृश्चिक लग्न के लोग पीला पुखराज पहने तो जीवन में उन्नति करेंगे। धनु लग्न। धनु लग्न में सूर्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और मंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दोनों के रत्न पहने, सूर्य का माणिक्य और मंगल का मूंगा, तो बहुत अच्छा होगा। अगर केवल एक रत्न पहनना चाहते हैं तो एक मूंगा धनु लग्न वालों को अवश्य धारण करना चाहिए। इससे धनु लग्न वालों को विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के स्वामी हैं शनि और मकर लग्न का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके करियर से, आपके पैसे से। मकर लग्न का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। इसीलिए अगर मकर लग्न है आपका और आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको शुक्र को प्रबल करना होगा, शुक्र से लाभ लेना होगा। तो मकर लग्न के लोग शुक्र से लाभ लेने के लिए हीरा या ओपल अगर धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोनों में से अगर एक रत्न की बात आए तो मकर लग्न वालों को ओपल, थोड़ा सा बड़ा ओपल बनवा करके धारण करना चाहिए। ऐसा करना मकर लग्न वालों के लिए शुभ होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के स्वामी भी शनि हैं और शनि की बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। तो कुंभ लग्न में शुक्र और शनि दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बराबर मात्रा में। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को नीलम और ओपल दोनों धारण करना चाहिए। नीलम शनि के लिए और ओपल शुक्र के लिए। लेकिन जब भी आप नीलम पहनेंगे सलाह लेकर के, जांच करके तब नीलम पहनिएगा। और अगर इन दोनों में से केवल एक रत्न पहनना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए ओपल या हीरा पहनना ज्यादा बेहतर होगा। मीन लग्न। मीन लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, जल तत्व की सबसे परफेक्ट राशि। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है चंद्रमा। इसलिए मीन लग्न अगर आपका है तो आपको एक मोती धारण करना चाहिए।
शुक्ल पक्ष में ही मोती पहनिएगा, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को या किसी पूर्णिमा तिथि को। और मीन लग्न वाले अगर मोती के साथ पीला पुखराज पहन लें तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही उत्तम होगा। और अगर केवल एक रत्न पहनना है तो मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, आप कोई भी रत्न पहनते हैं किसी ग्रह का, उस ग्रह से संबंधित दिन आप रत्न पहन सकते हैं। और रत्न पहनने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें। अंगूठी या लॉकेट बन जाने के बाद उसमें 1-2 घंटे भिगा लें और फिर भगवान का स्मरण करके इसको धारण करें। 2 रत्न ऐसे हैं जिनके लिए शुक्ल पक्ष को देखना जरूरी है। एक है मोती, कृष्ण पक्ष में नहीं पहनेंगे, चंद्रमा का रत्न है। और दूसरा है माणिक्य, इसको भी कृष्ण पक्ष में नहीं पहने, इसको भी शुक्ल पक्ष में धारण करें, सूर्य का रत्न है। बाकी सारे रत्न आप कभी भी दिन के हिसाब से पहन सकते हैं। और अगर आप कोई विशेष दिन जानना चाहते हैं तो हर महीने में एक पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के दिन पूजा, उपासना, प्रार्थना करके, शुद्धिकरण करके कोई भी रत्न पहना जा सकता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः कोई भी रत्न पहना जाता है तो सलाह लेके शुद्ध करके पहन लिया जाता है। लेकिन जब नीलम पहनने की बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि अपनी और नीलम की जांच करके पहनिए, अन्यथा बिना जांच किए नीलम मत पहनिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो रत्न असर डालते हैं वो आपके शरीर के चक्रों के माध्यम से डालते हैं और किसी भी चक्र में डायरेक्ट नीला रंग नहीं है। इसीलिए नीलम को एडजस्ट करने में समस्या हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मेंटली परेशान हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो जब भी नीलम पहने 24 घंटे उसको अपने पास रख करके पहले जांच कर लें। अगर 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं होती है तब आप नीलम की अंगूठी बनवाकर पहन सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।